समझाया कि एक दास था जिसका 10,000 रुपये का कर्जा था और वो अपने स्वामी के पास आता है और विनती करता है कि स्वामी, मेरे पास कर्जा चुकाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, मुझे दया करके क्षमा कर दें। जब वो कहता है तो उसका स्वामी उसके ऊपर तरस खाता है और उसे 10,000 तक का कर्जा जो है उसे माफ़ कर देता है। हे भाई और बहनों, अपना कर्जा 10,000 रुपये का माफ़ करा के वापस आ जाता है, लेकिन देखता है कि जिसका माफ़ हो चुका था कर्जा, उसको किसी ने 100 रुपया देना था। हे भाई और बहनों, वो आके उससे पूछता है कि तू मेरा 100 रुपया कब देगा, लेकिन दूसरा वाला दास बोलता है कि मेरे पास अभी 100 रुपया नहीं है, थोड़े दिन के बाद मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। लेकिन जिस दास का 10,000 रुपया कर्जा माफ़ हो चुका था, उस दास ने अपने 100 रुपये जिससे उसने कर्जा लिया था उसका गला पकड़ के उसे मारता है, उसे पीटता है और उसे गाली गलौज करता है और कहता है कि मेरा जब तक कर्जा तू उतारेगा नहीं, तब तक तू मेरा दास बन के रहेगा और तब तक तू कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ मेरे काम करेगा, जब तक तू मेरा 10,000 रुपये का 100 रुपये का कर्जा ना उतारेगा। हे भाई और बहनों, इससे उसने उसे कैद में डाल दिया। हे भाई और बहनों, एक बात सोचिए, 10,000 रुपये का मेरा कर्जा था और मेरा जो है किसी ने 10,000 रुपये का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन मेरे को किसी ने 100 रुपये देना है, क्या मैं उसका 100 रुपया माफ कर सकता हूँ? कभी कभी हम अपना कर्जा तो 10,000 रुपये का माफ करा लेते हैं, लेकिन जो हमें 100 रुपये देने वाले होते हैं, हमसे कोई ले लेता है, हम उसका 100 रुपया उसे माफ़ नहीं कर पाते। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, भाइयों के बीच में भी लड़ाई और झगड़ा जो होता है सिर्फ पैसों की वजह से होता है। मैंने इतना खर्चा कर दिया, मैंने यहाँ पे इतना लगा दिया, मैंने डैडी के ऊपर इतना लगा दिया, मैंने राशन के ऊपर इतना लगा दिया, मैंने हॉस्पिटल में इतना खर्च कर दिया। इस चीज़ को लेके कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है और हिसाब करने लग जाते हैं, और हिसाब में जब ऊपर नीचे हो जाता है तो भाई और बहनों, लड़ाई झगड़े का कारण बनता है भाइयों के बीच में। हे भाई और बहनों, हमेशा भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा इसलिए भी होता है कि मैंने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया, मैंने सबसे ज़्यादा खर्चा किया है। हे भाई और बहनों, सही बात है, हो सकता है आप ही ने सबसे ज़्यादा खर्चा किया हो, आप ही ने सब कुछ किया हो, लेकिन भाई और बहनों, अगर किया है तो भाई और बहनों, हमने अपने घर में किया है, अपने माता पिता के लिए किया है, अपने भाई और बहनों के लिए किया है, और किसी के लिए नहीं किया है। हे भाई और बहनों, अगर ये पैसों को लेके आप भी अगर झगड़ते हो तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि कभी कभी गवर्नमेंट भी हमें एक ऑफ़र देती है कि जिन गरीबों को एक ऑफ़र मिला जाता है कि जिस किसी ने लोन लिया है 5,000 या 4,000, हम उसका लोन जो है माफ़ कर देते हैं। सोचो कि जिस इंसान का लोन गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया, वो इंसान जो है कितना खुश होता है कि मेरा 5,000 रुपये का लोन जो है गवर्नमेंट ने मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन भाई और बहनों, 5,000 रुपये का लोन उसने लिया था और गवर्नमेंट ने उसका माफ़ कर दिया, पर किसी ने उस 5,000 रुपये जिसके 5,000 रुपये लोन था, उसने किसी और को 1,000 रुपये दिया होता है, क्या वो 1,000 रुपये भी उसे क्षमा नहीं कर पाता है? हे भाई और बहनों, आप अपना लाखों का लोन क्षमा करा रहे हो, लेकिन आप किसी को 10,000 भी अगर क्षमा नहीं कर पा रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर भाइयों से बात कर रहा है कि हमें अपना दिल जो है बढ़ा करके रखना चाहिए। हमें जो खर्चा किया है उसका हमें हिसाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। हो सकता है आपने खर्चा किया है, किसी ने हिसाब कर दिया हो, शायद वो आपको वापस भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर सारे लेखे लिख के रखता है, वो एक दिन आपको इस चीज़ का
प्रतिफल देगा। हे भाई और बहनों, अगर हम प्रतिफल इसी दुनिया में देखने के लिए कोशिश करेंगे तो लड़ाई और झगड़े ही सिर्फ उत्पन्न होंगे भाइयों के बीच में। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, तब स्वामी ने उससे बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने मुझसे विनती की, मैंने तो तेरे क्षमा कर दिया, पर तू